बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है इट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सम पीपल हैव मिसगिविंग्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड मेक ऑब्जर्वेशंस लाइक द फॉलोइंग। कुछ लोग जो ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो दे हैव मिसगिविंग्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स। पहला है दैट इज स्टैटिस्टिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाइज। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज ए रेनबो ऑफ लाइज। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स और टिश्यूज ऑफ falsehood. Third, statistics can prove anything. Fourth, statistics can prove nothing. Fifth, statistics are like clay of which you can make a god or a devil as you please. गोया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगिविंग्स स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक दे रहे हैं और ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं अबाउट स्टैटिस्टिक्स। पहला उनके हिसाब से वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाइज। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। तीसरा, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। चौथा, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव नथिंग। फिफ्थ, statistics are like clay of which you can make a god or a devil as you please. Now, according to Disraeli, there are three kinds of lies. इसके मुताबिक ये कहते हैं there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics. Indeed, one can present statistical information in a manner that tends to distort the facts and thereby mislead the people. तो कुछ लोग इस तरह से डाटा पेश करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि वो लोगों को मिसलीड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट ने दावा किया, सरकार ने दावा किया कि 2011 की सेंसस जो है एज पर 2011 सेंसस इज कंसर्न्ड, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 17%। ये सरकार का दावा था कि पर कैपिटा इनकम जो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की आबादी की पर कैपिटा इनकम जो है दैट इंक्रीज्ड बाय 17%। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये अपोजिशन पार्टी जो थी, दे क्लेम्ड दैट एज पर 2011 सेंसस जो पर कैपिटा इनकम है इन इंडिया इट इंक्रीज्ड बाय ओनली 5%। दो अपोजिशन पार्टी कहती है कि एज जहां तक 2011 की सेंसस का ताल्लुक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ 5% उसमें इजाफा हुआ है। सरकार का दावा था कि 17% में इजाफा हुआ है। बट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट, डिफरेंस यहां है दैट वेयर एज द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स और बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। जो गवर्नमेंट ने ये सेंसस की थी वो आज जो करंट प्राइसेस थी, आज जो रेट्स थी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है। दो लेकिन अपोजिशन पार्टियों का ताल्लुक जो है, उन्होंने 2004-2005 की प्राइसेस को लेकर पर कैपिटा इनकम वो कहते हैं कि सिर्फ 5% उसमें इजाफा हुआ है। नाउ अब ये इट इज डिफिकल्ट फॉर ए लेमैन, एक आम आदमी के लिए ये मुश्किल है समझना। ये फर्क जो है, ही विल जस्ट बी कंफ्यूज्ड, आम आदमी को कंफ्यूजन होगा और परपस उससे बेवकूफ बनाया जाता है आम आदमी को बाय क्लेम जो सरकार की तरफ या काउंटर क्लेम जो करते हैं अपोजिशन पार्टी, द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन पार्टी। इनके बीच में जो इख्तिलाफ है ये लोगों को बेवकूफ बनाती है और कंफ्यूजन पैदा करते हैं इनकी स्टेटमेंट, चाहे सरकार का हो या चाहे
अपोजिशन पार्टीज का हो। तो दिस वाज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो शुरू में हमने कहा कि ये मिसगिविंग्स है अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो जो कहते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन की है, ये इट इज स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज, statistics are tissues of falsehood, statistics can't prove anything, statistics can't prove nothing, statistics are like clay of which you can make or a god or devil as you please। तो फिर ये इकोनॉमिस्ट जो है इसके हिसाब से ये कहते हैं 3 किस्म की के झूठ है, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बाद में वो मिसाल हमने वो सरकार की बताई और इसकी अपोजिशन पार्टी की सरकार के लिए 2011 में जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ बाई 17%। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो कहते हैं नहीं 5% में इजाफा हुआ है। अब जो डिफरेंस जो है डेट इज सरकार जो है वो करंट प्राइस के हिसाब से इसका वो अंदाज़ा उसने लगा दिया, और जो अपोजिशन पार्टी 2004-2005 के प्राइसेस के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि पर कैपिटा इनकम पे 5%। अब ये आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये फ़र्क, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज। थैंक यू।